सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसी का। वाई 220 वोल्ट एसी इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट डीसी। जो करंट दो प्रकार का होता है, एसी और डीसी। एसी अल्टरनेटिंग करंट जिसका मैग्नीट्यूड विद टाइम बदलता है, ये साइन वेव है, साइन वेव की फॉर्म में। ये पॉजिटिव हाफ है, ये नेगेटिव हाफ है। तो जो डीसी है वो कंटिन्यूस चलती है, जो पॉजिटिव व नेगेटिव है, तभी इसका नाम डायरेक्ट करंट रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन समझने के लिए ना पहले थोड़ी जानकारी होनी चाहिए भी एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है। मेनली तो आरएमएस वैल्यू के बारे में जानेंगे। लोग पहले तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी देखते हैं। जो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी है ना, अगर कंप्लीट साइकिल की निकालें जीरो तो लेके टी तक, फिर तो एवरेज जहां बननी है ना, जहां तो एवरेज वैल्यू जीरो आ जानी है इस एसी की, करंट की। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव हाफ की निकालते हैं। कहने का मतलब 0 to t/2 टाइम पीरियड की वैल्यू निकालते हैं एवरेज, फिर ही पता चलता है ना। चाहे पॉजिटिव हाफ की ले लो चाहे नेगेटिव हाफ की ले लो, तो उसकी वैल्यू होती है, मीन वैल्यू भी कह देते हैं, एवरेज वैल्यू भी कह देते हैं। उसकी वैल्यू होती है 0.636 I0 E0। E0 इज द मैक्सिमम वैल्यू, जो जहां वैल्यू है मैक्सिमम, ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। जहां मैं ईएमएफ का लिखा ऐसे ही आप आई एम भी लिख सकते हो, मीन वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 0.636 I0। तो जो ई नॉट है ना, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ये याद रखना आपने। तो पीक वैल्यू जहां भी पीक वैल्यू आती है, जहां जे पॉजिटिव हाफ है जे नेगेटिव हाफ है। तो एवरेज वैल्यू जहां इस हाफ की है, तो जहां कहीं भी आएगी जैसे थोड़ी सी सेंटर से थोड़ी सी ऊपर आएगी, वो इतनी 0.636 E0। तो जो आरएमएस वैल्यू है, ई आरएमएस, वो भी हम एक हाफ साइकिल की निकालते हैं। उसकी वैल्यू होती है 0.707 E0। तो आरएमएस वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है एवरेज वैल्यू से। तो इसकी आपने डिटेल नॉलेज मैंने पहले वीडियो बनाई, वहां से ले लेनी है एसी में ही। तो अब हम देखते हैं बीपी। अब क्वेश्चन हमारा है, दो 220 वोल्ट एसी इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट डीसी। कौन सी ज्यादा डेंजरस है? तो जो एसी है ना 220 वोल्ट घरों में आती है, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, 50 साइकिल्स पर सेकेंड। तो ये वैल्यू होती है ना जो एसी की, जो वोल्टेज आती है, दैट इज द आरएमएस वैल्यू जो घरों में आती है, दैट इज 220 वोल्ट। जहां से हम पीक वैल्यू निकाल लेते भी, मैक्सिमम वैल्यू जो वोल्टेज की है वो कितनी होगी। तो जो वैल्यू हम जहां पुट करेंगे, 220 इज इक्वल टू 0.707 E0। तो पीक वैल्यू हमारे पास आ जानी है E0 इज इक्वल टू 220/0.707। इसको हम सॉल्व करेंगे। जो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, उसे E0/√2 भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे कर लो। तो लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 220/0.707, तो जी आ गया 311.17 लिख लेते हैं। चलो अप्रॉक्सीमेटली हम 311 वोल्ट लिख लेते हैं, इसके करीब बनी 311 वोल्ट बन गई ना। तो जो हमारी डीसी है वो 220 वोल्ट है, वो तो पीक वैल्यू ही रहती है। वी डीसी कितनी है? 220 वोल्ट। जहां से आपको पता चल जाएगा, तो जो जो एसी की पीक वैल्यू आती है वो 311 वोल्ट है, 311 वोल्ट। तो ये डीसी 220 वोल्ट है, तो नेचुरली इसका जो शॉक है वो ज्यादा लगेगा, इसका झटका ज्यादा लगेगा। तो मेन कारण यही है, क्योंकि देर 311 वोल्ट है, ये 220 वोल्ट है।
तो इसका आंसर ऐसे लिख देंगे, द AC इज मोर डेंजरस देन DC ऑफ सेम वोल्टेज बिकॉज द पीक वैल्यू ऑफ AC इज मोर देन इंडिकेटेड वैल्यू। तो अगर ऐसी बात हो कि जहां मान लो पीक वैल्यू भी 311 वोल्ट है AC की, ऐसा केस आ जाए, तो जहां DC भी 311 वोल्ट है, पीक भी एक जैसी है, पीक भी ज़्यादा है तो DC भी 311 वोल्ट है, जो DC है वो ज़्यादा डेंजरस होगी। क्यों? जो इसकी जो फ्रिक्वेंसी घरों में आती है ना, वो 50 साइकिल्स पर सेकंड होती है। तो 50 साइकिल मतलब 50 बार, एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव हाफ चलना, 50 बार नेगेटिव हाफ चलना है। तो इस प्रकार हमें 50 टाइम्स उस वो जो AC है, हमें जो AC पकड़ती है ना, जैसे हम तार को पकड़ लेते हैं, जैसे ये वायर है, नेक्ड है, तो ऐसे पकड़ लेते हैं। तो इसने 50 मौके देने हमें, 50 बार इसने एक सेकंड में छोड़ना, 50 बार पकड़ना। तो मतलब शॉकिंग हैजर्ड्स ऑफ AC आर स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ DC। DC ने तो छोड़ना ही नहीं, ये तो डायरेक्ट ही जा रही है, 311 वोल्ट पर डायरेक्ट ही जा रही है। तो उस समय अगर पीक वैल्यू और DC की 311 वोल्ट एक जैसे हैं दोनों, DC इज मोर डेंजरस देन DC।